सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं श्रीसद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अंजनीनन्दसीतया सहितं रामं आनन्दामृतसागरं रसेनाप्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम्। अञ्जनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोतासुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। कहत सुनत पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रहाय। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय। मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे। कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना कि श्री चक्रवर्ती जी का से प्राप्त लाड़ प्यार को ध्यान स्मृति कर कुंवर लक्ष्मी निधि जी विरहासक्त हो करके करुण क्रंदन कर रहे हैं, सिसकियां भर रहे हैं। फिर मैया कौशल्या जी करत प्यार मम राम सम गोद बिठाए भुआल। सो सुख अब कहाँ पाई हूँ अमृत सनो विशाल। हा पुत्र वत्सल, चक्रवर्ती जी राम जी के सदृश ही मुझे अपने गोद में लेकर के प्यार करते थे। हाय दाऊ जी के द्वारा संप्राप्त होने वाला वह सुख जो सुधा संसिक्त और अनिर्वचनीय है, अब कहाँ पाऊंगा। ऐसी स्मृति करके श्री लक्ष्मी निधि जी करुण क्रंदन करने लगे, सिसकियां भरते हुए। विशाल हृदया मैया कौशल्या जी ने अपने दुख का संवरण कर कुमार को अत्यधिक दुलार करते हुए मधुमयी वाणी में समझाते हुए कहा, हे लाल मेरी बात तो सुनो। विधाता की कटु करतूत के आगे किसी का किंचित वश नहीं चलता लाल। मेरे लिए तो विधाता अतिशय प्रतिकूल हो गया है, जिसके कारण मैं नित्य ही अनेक प्रकार के कष्टों को सह रही हूँ। मैं कितनी अभागिन हूँ जो मैंने वैधव्य को स्वीकार कर अपने प्राणाधिक प्यारे पुत्र श्री राम एवं प्राण प्रिय लाडली बहू को घर से निकाल दिया।
कुंवर जिस प्रकार शरीर से अपनी आंखों को अपने हाथों से निकाल करके फेंक देने वाला विवेकी पुरुष संसार में किसी प्रकार के सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार हमारे दोनों नेत्र राम जी और सिया जी को वन में भेजकर मैं शोक के अतल समुद्र में नित्य समाई रहती हूँ लाल। हे ललन, मेरे कर्मों के फलस्वरूप ही सभी को दुख देने हेतु यह समय समुपस्थित हुआ है। मिथिला अयोध्या के सहित सारे संसार को मेरे दोष के कारण असीम दुख उठाना पड़ा है। हे सीताग्रज, मेरा मन इस प्रतिकूल परिस्थिति की प्राप्ति में भी किसी को दोषी नहीं समझता। ये परम दुर्भाग्य है कि मेरे कर्मों के विपाक स्वरूप ही तुम्हारी यह दुखमय दुर्दशा है लाल। परम प्यारे श्री सिया जी और श्री राम जी अपने 14 वर्ष के वनवास की अवधि को सुन करके मन में अतिशय प्रसन्नता की अनुभूति करते हुए किंचित भी निराश नहीं हुए। चित्त की परम प्रसन्नता के साथ वे चित्रकूट आए। हे प्रबुद्ध कुंवर, ये सब तो तुमने प्रत्यक्ष देखा और श्रवण किया है। वनवास आते समय प्रसन्न मुद्रा से अपने अनुज लक्ष्मण जी सहित युगल सौंदर्य निधान सीताराम जी वन को गए हैं। किंचित भी मुख पर मलान नहीं रहा। लाल, मैं भी इस तरह से देखती हुई गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि प्रसन्नताम या न गताभिषेक तथा न ममलौ वनवास दुखत। रघुकुल को आनंद देने वाले रघुनाथ श्री राम जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक के समय थी, न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई। सदा सुंदर मंगलों को देने वाली है उनका मुखमंडल। मातु वचन सुन जनक कुमारा, धारऊ धीरज प्रेम पसारा। और मातन कीन्ह प्रणामा, पायो आशीष प्यार ललामा। मैया कौशल्या जी के मार्मिक वेदना से प्रस्फुटित वचनों को सुन करके लक्ष्मी निधि जी ने धैर्य को धारण कर अपने हृदय के प्रेम को अधिक ही प्रवर्धित किया। फिर उन्होंने श्री राम जी की और माताओं को श्रद्धा समन्वित हो प्रणाम किया तथा उनसे प्रियकर प्यार एवं आशीर्वाद को प्राप्त किया। बहुरी सकल भगनिन कहाँ भेंटी, प्रीति समेत ताप कछ मेटी। पुनि पुनि सिया कहाँ हृदय लगाई, कौशल्या पद शीस नवाई। फिर अपनी भगिनियों श्री मांडवी जी, श्री उर्मिला जी और श्री सुतकीर्ति जी से भी अत्यंत प्रीतिपूर्वक मिल करके श्री कुंवर ने अपने हृदय का संताप कुछ शमन किया। तदनंतर वे अपनी लाडली अनुजा श्री किशोरी जी को पुनः हृदय से लगा करके मिले और मैया कौशल्या जी के चरणों में विनम्रता से प्रणत होकर के
आज्ञा शिरोधार्य करके वे अपने पिता श्री मिथिलेश्वर जी महाराज जी के पास आए। पिता श्री की चरण वंदना कर उस मनोहारी पर्णशाला में एक और बैठ गए। फिर अपनी प्यारी बहन श्री ललित जो की स्वनेत्रों से देखी कुशलता पूर्ण वार्ता जननी सुनैना जी व जनक विदेह राज जी से उन्होंने विशेष रूप से निवेदन किया। लली वेश सुनि समुझिउर जननी जनक मन माही, हर्ष शोक दूनहु बसे सात्विक भाव लखाही। अपने ललित श्री सिया जो के वनवासी वेश को सुन करके तथा उस वेश की गरिमा अंतरतम में समझ करके श्री सुनैना जी तथा श्री जनक जी महाराज के मन में परस्पर विरोधी भाव अर्थात हर्ष व शोक दोनों ही एक साथ उदय होकर के उनमें अष्ट सात्विक भावों का दर्शन होने लगा। पावन जल मंदा किनि नहाए, संध्या करि सबहि प्रभु ध्याये। तेहि दिन फलहारहु नहीं लीने, मैथिल सकल विरह रस भीने। मिथिला के प्रभु प्रेमी समाज ने मंदाकिनी के पावन जल में स्नान कर संध्या की तथा सभी ने अपने सर्वाराध्य प्रभु की भावपूर्ण मन से आर्त होकर के आराधना की। उस दिन सभी मिथिला निवासियों ने करुणा रस के सागर में निमग्न होने के कारण फलाहार तक भी नहीं लिया। उचित समय जान करके श्री मिथिलेश्वर जी की महारानी सुनैना जी ने अपनी पुत्र वधू लक्ष्मी निधि वल्लभा श्री सिद्धि जी के सहित अत्यंत विरह से ओतप्रोत होकर के श्री सिया जो की सासू कौशल्या जी के समीप अपनी एक चतुर्दासी को यह संदेश देकर भेजा कि यहाँ सिया जो की मैया सुनैना आपके दर्शनों की अत्यंत प्यासी हैं। गवनी राम मातु पह दोऊ, देख कौशिला धीरज खोऊ। दासी के द्वारा श्री कौशल्या जी की सम्मति प्राप्त होते ही दोनों सास बहू माने सुनैना मैया सुनैना जी और पुत्र वधू श्री सिद्धि जी श्री मैया कौशल्या जी के समीप राम जी की मैया कौशल्या जी के समीप अत्यधिक समातुर होकर के गईं। परम प्रिय आगे भयसिय मातु ही भेटी, भरी भुज शोक स्नेह लपेटी। सास पतोहू को अपने पास आई देख व्यथित हृदया श्री कौशल्या जी ने अपना रहा सहा धैर्य भी खो दिया। फिर भी आगे बढ़कर के वे शोक और स्नेह के प्रकृष्ट भावनाओं से भावित हो सुनैना जी को हृदय से लगा लिया, हृदय से हृदय लगा करके मिली। कैकेयी सहित सुमित्रा रानी, श्री कैकेयी सहित सुमित्रा रानी मिली सुनैना ही शोक समानी। दुख में समाविष्ट हो श्री सुनैना जी से अत्यंत प्रेम से मिली। सिद्धि हो गिरी चरण लपटाई, श्री सिद्धि जी भी मैया कौशल्या जी के चरणों में लिपट कर प्रेम की विवशता से अपने तन की स्मृति को भुला करके प्रेम विवश तन दशा भुलाई। मात उठाए हृदय निज धारी, मैया ने उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। चूम बदन पोंछत दृगवारी, अविरल बहते हुए आंसुओं को अपने आंचल से पोंछते हुए उनके मुख चंद्र का चुंबन किया।
सिय सम प्रिय मोहि सिद्धि कुंवरी, आहु गुनहु मन माही। और कहा, हे सिद्धि कुंवरी, तुम सदैव ऐसा अनुभव करो कि तुम मुझे श्री सिया जो के सदृश ही प्राणाधिक प्यारी हो। श्री सिया जो एवं श्री राम जी के प्रति तुम्हारा जो विशुद्धतम निश्चल प्रेम है, उसका वर्णन तो श्री शेष भगवान भी करने में असमर्थ हो करके मात्र तुम्हारे अनिर्वचनीय विलक्षण प्रेम की सराहना करके ही रह जाते हैं। पुनः कोमल हृदया श्री निधि वल्लभा श्री सिद्धि जी ने अपने भावों का संवरण कर धैर्य को धारण किया तथा सबके चरणों की अभिवंदना की। वह अपने वैशिष्ट्यपूर्ण स्वभाव व गुणों के कारण निमिकुल वधु श्री सिद्धि जी ने सभी का अत्यधिक दुलार एवं शुभाशीष प्राप्त किया। तथापि अपनी प्यारी ननद श्री किशोरी जी के दर्शनों की अतीव लालसा उनके हृदय में समाई हुई है। यथा समय आसन बैठाई, राम मातु कही बचन सुहाई। तेहि अवसर सुनि मातु अवाई, निज शाला ते सिय चली आई। बहुत आदर के साथ पुत्रवधू श्री सिद्धि जी एवं सुनैना जी को आसन पर बैठाया कौशल्या जी ने। उसी समय मैया के आने का समाचार सुनकर के श्री ललिजू भी अपने कुटिया से वहां चली आई। देखत ही सीत ही रानी सुनैना, सिद्धि सहित गई सहमी अचैना। मुरछि परी दो सास पतोहू, सुधि बुद्धि खोय गई सुचि मोहू। अपने नयनों की पुतरी प्राणाधिक प्यारी सुकुमारी लली श्री सियाजू का वनवासी वेश देखते ही महारानी सुनैना जी अपने पुत्र वधू श्री सिद्धि जी सहित परम विकल हो गई। दोनों की आंतरिक वेदना की अधिकता से शुद्ध बुद्धि खो करके श्री ललिजू के पवित्र अनुराग में मूर्छित होकर के गिर पड़ी। दौड़ी सिया भाभी ढिंग आई, पर शिवदन नैनन जल छाई। चेत करावती कही प्रिय भाभी, उठी सिद्ध दर्शन सियला भी। अनुराग से रंजित अपनी प्यारी भाभी की ऐसी दयनीय दशा देख करके किशोरी जी लगभग दौड़ती हुई सी अपनी भाभी के समीप आई। विरह व्याकुला श्री सिद्धि जी के कृशकाय शरीर का स्पर्श करते ही उनके नेत्र बरबस आंसुओं से छलछला आए। हे प्यारी भाभी जी, भाभी जी, ऐसी अमृतमयी वाणी का श्रवण करते हुए उन्होंने अपनी पुत्र भ्रातृवधू को प्रकृतिस्थ किया। तब सिद्धि जी ने उठकर अपनी प्यारी लाडली ननद श्री सियाजू के दर्शनों का संलाप प्राप्त किया। भाभी ननद सुप्रेम भरी रही लपटी लाए। देखी देखी एक कहाँ दे वहीं सुधी भुलाए। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं
कि भाभी ननद अत्यधिक अनुराग में भरी एक दूसरे को हृदय से लगाए पुष्प बेली के समान परस्पर लिपटी हुई पुनः एक दूसरे का द्वितीय चंद्रवदन देख देख करके अपनी स्मृति खो रही है। अकथ अगाध मिलन दो केरा अनुपम रसमय प्रेम ही प्रेरा देव सराहि सुमन बहु बरसै प्रीति रीति लख जल चित करसै। ननद भाभी का अनुपम रस से ओतप्रोत प्रगाढ़ प्रेम से प्रेरित मिलन अकथनीय है, अगाध है, अनुपम है, रसमय है। ऐसे अवर्णनीय प्रेम को देख देख करके आकाश स्थित देवता दिव्य सुमनों की विपुल वर्षा कर रहे हैं। देव सराहि सुमन बहु बरसै प्रीति रीति लखी जल चित करसै। युगल ननद भाभी की विलक्षण प्रीति की रीति का दर्शन कर जड़ चेतन सभी का चित्त बरबस उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। प्रेम मगन दो जन एकी कहीं न सकें कछु गयो विवेकी। इधर भाभी ननद प्रेम सागर में ऐसी निमग्न हो रही है कि उनमें से किसी एक को भी कुछ कहते नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों की स्मृति लुप्त प्राय हो गई है। उधर श्री मैया कौशल्या जी और श्री सुनैना जी को मधुर मधुर सांत्वनाप्रद वचनों से प्रकृतिस्थ कर रही हैं। मैया कौशल्या जी अपनी समधिन सुनैना जी को मधुर मधुर सांत्वनाप्रद वचनों से प्रकृतिस्थ कर रही हैं। जागी जबहि सुनैना रानी देख सिया आई सुख खानी। जब सुनैना जी मूर्छा विगत हुई तो उन्होंने आनंद की सुख की खानी लली जी को वहां आई हुई देखा। अपनी माँ सुनैना जी के अगाध वात्सल्य स्नेह सिंधु में श्री किशोरी जी प्रेम मगन होकर के ऐसी विकल हुई कि अपने शरीर की स्मृति ही न रही, सुध बुध खो बैठी। विकल भई सुधि बुद्धि नहीं देहा मगन सिया निज मातु स्नेहा। लीन्ही मातु हृदय लपटाई बिलखी बिलखी सुधि दीन भुलाई। वात्सल्यमयी स्नेह की मूर्ति मैया सुनैना जी ने अपनी प्यारी बेटी को गाढ़ भाव से हृदय से लिपटा लिया और बिलख बिलख कर रोते हुए वे अपनी स्मृति खो बैठी। कुछ समयोपरांत हृदय में धैर्य को धारण कर अपनी लाडली का दुलार करते हुए मैया के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। अपनी प्यारी पुत्री का अत्यंत वात्सल्य से मस्तक सूंघ कर बार बार हृदय से लगा करके मैया ने उनके शशिवदन का चुंबन लिया। आचार्य प्रभु हमारे कहते हैं कि अगाध वात्सल्य से सन्निहित प्रेम पूर्ण हृदया
श्री सुनैना अम्बा को समस्त संसार धन्य धन्य कह रहा है, जिन्होंने विश्ववंदिता श्री किशोरी जी जैसी पुत्री को जन्म दिया है। बोली मातु सिया तुम धन्या, कीन्हे ओ पति पद प्रेम अनन्या, कुक्ष पवित्र मोर तुम कीन्ही, सब विधि मोहि बड़ाई दीन्ही, सुर नर मुनिवर वधू सराहें, तव यश गावहीं भरे उछाहें, तुम ही पाय मई भई बड़ भागी, सिंह ही देव नारी अनुरागी। मैया ने प्रशंसात्मक भाव से कहा कि हे मेरी पुत्री, तुम धन्य हो जो तुम अपने पति परमेश्वर श्री राम जी के चरणों में अनन्य भाव से प्रेम किए हैं। बेटी, तुमने मेरी कोख को पवित्र कर सब प्रकार से मुझे प्रशंसा का पात्र बनाया है। मेरी लाडली, देवता मनुष्य मुनिगण इन सब की श्रेष्ठ पत्नियां प्रशंसा करते हुए तुम्हारी अजर अमर अमल कीर्ति का गान अत्यंत उत्साह से करती हैं। आहा, तुम जैसी नारी रत्न को पुत्री रूप में पाकर मैं अत्यंत सौभाग्यशालिनी हो गई। इससे देवताओं की पत्नियां अत्यंत प्रेम परिपूर्ण हो मेरे अद्वितीय भाग्य की प्रशंसा करती हैं। अस कही मातु सियहि दुलराई, बैठी जहाँ कौशल्या माई। कछुक काल दोहन पर निवासा, बैठी रहा चुप मन ही हरासा। ऐसा कह करके मैया सुनैना जी ने सिया जी को अत्यंत लाड़ प्यार किया। तदनंतर वे कौशल्या मैया के समीप जा करके बैठ गईं। कुछ काल तक मिथिलाधिपति का रनिवास एवं अयोध्यापति का रनिवास मन ही मन नैराश्य का अनुभव करता हुआ निस्तब्ध बैठा रहा। धरी बड़ी धीर कुंवर की माता, बोली सुखद शोक हर बाता। देवी सकल रघुवर वर लीला, जनहित सुखद परम शुभशीला।
बहुत धैर्य को धारण करके मौन को भंग करती हुई लक्ष्मी निधि जी की मैया सुनैना जी ने शोक का सर्वथा निवारण करने वाली अत्यंत सुखदायिनी वाणी में कहा, हे देवियों, निज जनों का परम हित करने वाली परम सुखप्रद तथा अतीव मंगलमयी श्री रघुनाथ जी की ही दिव्य लीला है सब। जग देन बहु सुख राम की लीला मधुर मन भावही, जहि देख सुर नर मुनि सकल आनंद अनुपम पावही। नर नारी वरणहि प्रेम वश, सुनि सुनि परस्पर मोद उर। भव पार नौका पाई जनु, हर्षण गए सुख शांतिपुर। मैया सुनैना जी कहती हैं कि संसार की निरतिशय आनंद का वितरण करने वाली श्री राम जी की अभिनव लीला परम मधुवर्षिणी और मन को अत्यधिक भाने वाली है, जिसका अवलोकन करके संपूर्ण देवता मनुष्य मुनिगण सब अनुपमेय आनंद को प्राप्त करेंगे। हे देवी, प्रभु प्रेम के वशीभूत होकर के संसार के नर नारी परस्पर इस अद्वितीय रामलीला का यशोगान श्रवण कर कर के हृदय में आनंद की अनुभूति करेंगे। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, इतना ही नहीं, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मानो वे लीला रूपी दिव्य नौका को प्राप्त कर शाश्वत सुख व शांति की पुरी में निवास करेंगे। घर वन सुख दुखमय चरित, सब परमारथ रूप। सतचित आनंद दायिनो, सब विधि अमल अनूप। यह श्री राम जी का गृह वनवास एवं सुख दुख की अनुभूति कराने वाला परम पावन अमृतमय चरित्र संपूर्ण रूप से परमार्थ का स्वरूप ही है। सब प्रकार से विशुद्ध, अनुपम तथा शाश्वत आनंद को प्रदान करने वाला है। जानत हूँ यह नहीं सखी धीरा, राम रूप लखी उपजति पीरा। मैया सुनैना जी कह रही हैं, हे सखी कौशल्य, श्री राम जी के परमार्थ स्वरूप चरित्र का परिज्ञान होते हुए भी श्री राम जी के अतीव कोमल मनमथ विमोहक माधुर्य रस घन सिंधु रूप लावण्य को नेत्रों का विषय बनाते ही हृदय में धैर्य के बदले असह पीड़ा का ही अनुभव होता है। जानत हूँ यह नहीं सखी धीरा, राम रूप लखी उपजति पीरा। धरत चरण कस पर्वत माही, क्योंकि अपने पद पंकज सदृश कोमल पदों को श्री राम जी कठोर पाषाणों पे कैसे रखते होंगे। जहाँ बहु कंकड़ कांट कुराही, जहाँ कंकड़ कांटा कुराए सब जिनकी बहुलता है, वन जंगल तो है ही। चरण कमल कोमल अति भाए, कली गुलाब गड़न भय लाए। हे सखी, राम जी के चरण कमल अत्यंत मृदुल व मन को अत्यधिक भाने वाले हैं। चिंतन करने पर उन चरणों में तो गुलाब की कली के गड़ने का भी भय उपस्थित हो जाता है। हाँ, राजकुमार श्री राम
शत शत इंद्र के समान परम ऐश्वर्यमय भोगों से युक्त, अशन शयन सत चंद्र विलासा, भोगत रहे भोग गृहवासा। सुंदर महल में भोजन शयन सुख विलास की अनेक सामग्रियों का भोगते रहे। तिनहि योग नीरस फल कंदा, जिमि मधु पहि गोमय दुख दंदा। जिस प्रकार मधु संग्रही मधुकर के लिए गोबर का आस्वादन दुख एवं संताप का कारण है, जिमि मधु पहि गोमय दुख दंदा, तिनहि योग नीरस फल कंद। उसी प्रकार अनेक व्यंजनों का भोग रोगने वाले श्री राम जी के लिए वन के कंद मूल फल सब सर्वथा नीरस हैं। फिर जिनके मुखचंद्र में अमृत का वास है, अमृत बसत जास मुख माही, सो किमि पीवै वन जल काहीं। वे पर्वती कठोर जल का सेवन किस प्रकार से कर सकते हैं? यही दुख दाह दही सब मिथिला, कहा कहूँ सखी मन बुद्धि शिथिला। हे महारानी जी, इसी असह दुखाग्नि की आंच से संपूर्ण मिथिलावासी दग्ध हो रहे हैं। सखी क्या कहूँ, मन व बुद्धि विचार शक्ति से कुंठित होकर के शिथिलता को प्राप्त हो गई है। राम चरण लख बिनु पद त्राना, फटत हृदय नहीं कुलिस समान। परम सुकोमल अरुणारे अतीव सुंदर श्री राम चरणों को बिना पनहियों के वन वन भटकते देख करके हाय, वज्र के समान कठोरतम यह मेरा हृदय फट भी तो नहीं जाता। राम निकाई नीक भली, नयन श्रवण मन चाह, लखि प्रतिकूल ही सत्य सखी, बढ़त हृदय अतिदाह। हे सखी, नेत्र कर्ण मन इसी इच्छा से परिपूर्ण है कि श्री राम जी का सब प्रकार से मंगल हो। किंतु हे देवी, सत्य कहती हूँ कि मन की भावनाओं के सर्वथा विपरीत यह वनवास का दृश्य प्रत्यक्ष नेत्रों से देख करके मेरे हृदय की शोकाग्नि का प्रवर्धन ही हो रहा है। हे सखी, सीय स्वयंवर के समय की बात कहती हूँ, सुनिए। जब धनुष के तोड़ने के लिए राघव जी उद्यत होकर के चले, उस समय उनकी अनिर्वचनीय रूप माधुरी का दर्शन कर मेरा मन विचार करने लगा था कि अखंडित अत्यंत कठोरतम शिव धनुष कहीं श्री राम जी के कोमल कर कमलों में पकड़ते ही गड़ न जाए। धनु कठोर कोमल कर कंजा, गड़ न जाय कहु धरत भंजा। मान भंग रघुबर कर देखी, होई महताप विषेखी। अगर इनके द्वारा धनुष का खंडन नहीं हुआ, तब तो श्री राम जी का मान भंग देख करके मुझे हृदय में विशेष रूप से संताप ही होगा। इसलिए हे सखी, उस समय मैं सोच रही थी कि सुख कंदन सुंदरता की परमावधि श्री राम जी धनुष का खंडन करने हेतु धनुष के निकटतम प्रांत में जाए ही नहीं। याते सुखमय सुंदर रामा,
जावे नहीं धनु भंजन कामा, सीता बरुक ब्याह बिन रही, जो बोवे सो फल नर लहई। चाहे मेरी लाडली किशोरी अविवाहिता ही रह जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह सिद्धांत की बात है कि जो मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। हे सखी, विध विपरीत भले ही मैं अपने आंखों के समक्ष श्री सिया जी को अविवाहित देखती हुई हृदय में सूल सा सहती रहती, उस समय मेरी बुद्धि का यही सत्य से युक्त निश्चित निष्कर्ष था कि राम जी के अनिष्ट की कल्पना को मैं नहीं सह सकती सखी। सोई राम अब बन बन ही, चलत बिना पद त्राण, देखत सुनत अभाग्य बस, निकसत नहीं सखी प्राण। मेरी कोमल भावनाओं के विपरीत वे ही मेरे प्यारे जामाता श्री राम जी बिना पाद पनहियन के अब वन वन में भटक रहे हैं। हाँ सखी, कैसा मेरा दुर्भाग्य है कि ये कठोर से कठोरतम वार्ता सुन करके प्रत्यक्ष देख कर भी अभाग्यवश मेरे प्राण पखेरु देह रूपी पिंजड़े को नहीं छोड़ रहे हैं। कहता ही मूर्छी परी मही रानी, लीन कौशिला निज ही अयानी। ऐसे कहते हुए मैया सुनैना जी पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर पड़ी। फिर कौशल्या जी ने अपने हृदय से उठा लिया, लगा लिया, उपचार करके सचेत कराई और फिर कोमल मधुर वचनों में कहा, हे महारानी, आपके हृदय में श्री राम के प्रति कितना अधिक प्रेम है। उस निष्काम अप्रतिम श्री राम प्रेम के वशीभूत होकर ही श्री सिया जी को आपके घर में प्रकट किया है। राम प्रेम तिहरो अति आली, जही बस प्रगट कियो सिय लाली। उमा रमा शारद सुर देवी, मानत तुम्हें मातु के भेवी। हे आली, जगत वंद्या त्रिदेवियाँ श्री उमा जी, श्री रमा जी, श्री शारदा जी सब आपको जगत जननी के रूप में अपनी पूज्या माँ के समान ही मानती हैं। इतना ही नहीं सखी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी भी रघुनाथ की भार्या त्रिलोक शोकहारिणी श्री भूमिजा की सेवा की आकांक्षा से आपके प्रांगण में पहुंचते ही रहते थे। हे आली, आप सब प्रकार से सौभाग्य की परिसीमा हैं। आपके इस विलक्षण भाग्य की सराहना चक्रवर्ती जी महाराज भी दिन रात करते रहते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा, तो आंगन पहुंचत सिय सेवा। भाग्य अवधि सखी तुम सब भांति, रहे सराहतन दिन राती। मोर दशा जानहु सखिनी के, कुटिल कर्म भेगाहक जी के। हे सखी सुनैना जी, आप मेरी दयनीय दशा को तो अच्छी प्रकार से जानती हैं कि मेरे पूर्व जन्म के कुटिल कर्म ही मेरे प्राणों के ग्राहक बने हुए हैं। प्राणाधिक प्यारे बेटे श्री राम एवं नेत्र पुतली सम प्यारी पुत्र वधू
श्री सिया जी को वनवास में भेज करके अमंगल की परिसीमा इस वैधव्य को मैंने प्राप्त किया है। साहू परम संताप सखी सो सब मोर कुकर्म, राम मात बन जियत जग तनिक न लागत शर्म। मार्मिक वेदना से आहत होकर के मैया कौशल्या जी कहती हैं, ये सब मेरे अकृत कर्मों का ही दुष्परिणाम है जो मैंने इतने परम कठोर संताप को सह रही हूँ। हाय, श्री राम की माता बनकर के संसार में इतने कष्टों को सहते हुए भी मैं अभी भी जी रही हूँ, इसमें मुझे किंचित लज्जा का अनुभव नहीं होता। राम जी के प्रति अनुरक्ति मैया सुनैना जी, सभी की जो भी अनुरक्ति है सब राम जी के लिए ही है। राम दरस की लालसा से सब आज आए हैं। पथ के दुनिया अनेक प्रकार के श्रम कष्ट सहे हैं, मन तो रघुवर जी के पास ही रहता है। सबका चाहे जिस दशा में जो भी जहां भी हो, मन तहाँ जहाँ रघुवर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिमि जल जानू। बिना राम प्रेम के तो सब कुछ ही व्यर्थ है। चाहे संसार में चाहे संसार से परे, परमार्थ पथ में राम प्रेम के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है जीव का। राम प्रेम ही कल्याणकारी है। जन्म मृत्यु विधि जानेउ रामू, जन्म मृत्यु विधि जानेउ राऊ। राम प्रेम रतशील सुभाऊ, निकषत राम तजे जिन प्राण। मैं पति पूत बिना सुख मान। जन्म मृत्यु की अत्यंत सूक्ष्म रीति का परिज्ञान तो श्री राम प्रेम में अविरत आसक्त बना रहने वाले शील स्वभाव से युक्त महाराज दशरथ जी को था, जो श्री राम जी को वनवास के लिए प्रस्थान करते देख करके उनकी वियोगाग्नि को न सह करके प्राणों का परित्याग कर दिए। हाय, और मैं कैसी अभागिनी हूँ कि प्राणपति महाराज श्री और प्यारे पुत्र श्री राम के बिना अपने को सुखी मान रही हूँ। हे सखी, मेरे पुत्र श्री भरत का श्री रघुनाथ के चरणों में कितना विलक्षण प्रेम है। भरत प्रेम रघुपति पद माही, सखी कहूँ ताकरि मिति नाही।
उस विलक्षण प्रेम कितना है क्या कहूं, उस प्रेम की कोई सीमा नहीं है सखी। भरत विरह दुख देखी विशाला, लगत लाज नहीं सुमिरन पाला। लाल भरत का निरतिशय विरह दुख और चक्रवर्ती जी का विलक्षण श्री राम प्रेम स्मरण कर मुझे अपने ऊपर तनिक भी ग्लानि नहीं होती। राम वियोग भरत अकुलाना, सहयो मरण सम क्लेश महाना। पिता प्रदत्त राज तजि धाये, भरत लिवावन राम ही आए। हे सखी सुनैना जी, श्री राम के असह्य वियोग में श्री भरत के प्राण ऐसे आकुल व्याकुल हो तड़प गए कि उसने मृत्यु के सदृश कठिन क्लेश को सहन किया। अपने पिता चक्रवर्ती जी के द्वारा सार्वभौम सत्ता से युक्त अयोध्या के राज्याधिकार का परित्याग कर श्री भरत अपने प्राणाधिक प्यारे भैया श्री राम को लिवाने के लिए अयोध्या से दौड़े दौड़े आए हैं। पिता प्रदत्त राज तजि धाये, भरत लिवावन राम ही आए। सत्य सिंधु दृढ़ व्रत रघुराया, जो नहीं फिरी है विनती लाया। हे प्यारी समधिन, सत्य सिंधु दृढ़ व्रती श्री रघुनंदन, यदि भरत की आर्त प्रार्थना पर श्री अयोध्या नहीं लौटे तो सखी निश्चय मानिए ये महान शोकदायक बात हो जाएगी कि भरत अपने देह में प्राणों को न रख सकेगा। राम लखन सीता बनहि पई है कष्ट महान, भरत शत्रुघ्न रहत गृह छोड़ी है प्राण प्रमाण। धर्म धुरंधर श्री राम लक्ष्मण व श्री सीता जी वन वन भटकते हुए महान कष्ट को प्राप्त करेंगे। परिणामतः श्री भरत और श्री शत्रुघ्न घर में रहते हुए निश्चय ही प्राणों का परित्याग कर देंगे। सब विधि दीन है ओ शोक विधाता, हाय कहत मूर्छी प्रभु माता। विलपन लगो सबहि रनिवासा, शोक सिंधु सनी हृदय हरासा। हाय विधाता ने मुझे सब प्रकार से असह्य परिताप को प्रदान किया है। हाय हाय कहते हुए मैया कौशल्या जी मूर्छित हो गईं। उनकी अत्यंत कारुणिक स्थिति को देख करके शोक सिंधु में निमग्न निराश हृदय से रनिवास की सभी रानियां करुण क्रंदन करने लगी। अति अकुलाय रुदन बहु करही, छिन्न छिन्न शोक उषा से भरही। अत्यंत व्याकुल होकर के प्रलाप करते हुए जोर जोर से क्रंदन कर क्षण क्षण में अत्यंत व्यथित हो उषा से भरने लगी। दशरथ देवीपुर गे जनु आजू,
दशरथ जी महाराज मानो आज ही साकेत प्रयाण किए। इस तरह का रुदन होने लगा। पूरी अयोध्या और मिथिला समाज का नारी समाज अत्यंत रुदन करने लगा। वातावरण अत्यंत बोझिल हुआ देख करके परमार्थ ज्ञान की अक्षय भंडार। सुनैना जी ने कुछ धैर्य का अवलंबन लेकर के रानी कौशल्या जी को मूर्छा विगत होने के लिए उपचार द्वारा प्रकृतिस्थ कर अत्यंत सुखद सुशीतल वाणी में कहा, चिंता तजहि धरहि धिय धीरा, कुसमय जानि सहिय सब पीरा। छावहि बादल सकल सकाशा, कतहु न दिखै भानु प्रकाशा। हे प्रिय महारानियों, चिंता का सर्वथा परित्याग कर हृदय में हम सब धैर्य धारण करें। विपरीत समय जानकर कि दुखपूर्ण परिस्थितियों को सहन करें। देखिए ना, जब संपूर्ण आकाश में घनघोर बादल छा जाते हैं, कहीं भी सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता है, तब पुनः कुछ समय बाद जब बादल छंट जाते हैं और आकाश निर्मल शुभ्र और सुंदर दिखाई देने से संसार अतीव आनंद को प्राप्त करते हैं। फिर जिस प्रकार भयानक अंधेरी रात बीत जाने पर अंधकार को विनष्ट करने वाले सूर्य भगवान जब पुनः संसार में उदित होते हैं, तब संसार के सभी प्राणी अत्यधिक आनंद को संप्राप्त करते हैं। पुण्य नभ निर्मल शुभ्र सुहाई, पावै आनंद जग बहुताई। रात भयानक बहु अंधियारी, उए बहुर नित जगत तमारी। वर्षा काल नदी उतराई, रोके बाट जनन दुखदाई। उसी प्रकार वर्षा ऋतु में नदी में बाढ़ आने के कारण मार्गावरोध हो जाने से सभी के लिए दुखदाई हो जाते हैं। शरद पाय पांजी भई, निर्मल जल सुखदान। फिर शरद ऋतु के आगमन होते ही नदियों का जल उतर करके निर्मल और सुखप्रद हो जाता है। इसी प्रकार हे महारानी कौशल्या जी, आप निश्चित जानिए कि दुख के दिन बीतने पर पुनः सुख की संप्राप्ति अवश्य होगी ही। दुख बीते सुख आई है, जानहु तिमि महारानी। चक्रवत परिवर्तन ते सुखानिचे दुखानिचे। संसरतीति संसार, गच्छतीति जगति। प्रतिक्षण संसरण कर रहा है, चलायमान है, और सुख दुख तो परिवर्तनशील हैं। जो चल रहा है, कभी दायां हाथ पैर आगे है तो कभी बायां पैर आगे है। यही मैया सुनैना जी कह रही हैं, सूरज चंद्र गसे कहूँ राहु, छूटे पुण्य रवि शशि उछाहु। हे प्रिय महारानी जो, कभी सूर्य और चंद्र को राहु ग्रस लेते हैं, किंतु पुनः फिर कुछ समय पश्चात राहु के चंगल से छूट करके सूर्य देव और चंद्र देव प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु के असह्य ताप से सारा संसार संतप्त हो जाता है, किंतु वर्षा होते ही जगत में सुखद शीतलता स्थापित हो जाती है। हे रानी जू, समय पाय नर रोगी होई,
कछु दिन गए स्वस्थ पुनि सोई। समय आने पर मनुष्य रोगग्रस्त हो जाता है, किंतु वही रोगी कुछ दिनों के पश्चात पुनः प्रथम जैसा स्वस्थ हो जाता है। संयोग वशात निर्धन होकर के कोई आज घर घर भिक्षा के लिए झोली फैलाता है, तो वही निर्धन व्यक्ति कालांतर में देवताओं के सदृश सुख ऐश्वर्य को भोगता है। समय पाय नर रोगी होई, कछु दिन गए स्वस्थ पुनि सोई। निर्धन होए भिक्षा कर आजू, सोई जन काल भोग सुर राजू। आज दिखे जहाँ पर्वत माला, हे महारानी जी, आज जहाँ हमें ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां दिखाई देती हैं, लखें काल तह नगर विशाला, वहाँ कुछ कालांतर में हमें विशाल नगर का दर्शन होता है। हारे आज करत संग्राम, कभी कोई वीर राजा रणांगण में संग्राम करते करते आज हार जाता है, तो सोई कल जीतै रिपुहि मति धामा। तो वही बुद्धिमान राजा कालोपरांत में अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर लेता है। तैसा ही सुख दुख सखी अनित्या, वेद पुराण कहीं हरि भृत्या। अनुभव करत जगत दिन राती, बात संशय प्रगट दिखाती। वैसे ही महारानी जी वेद पुराण श्री हरि के दास संत महापुरुष कहते हैं कि सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सभी द्वंद्व जो है नित्य अनित्य हैं। ये सब हम सब संसार में इस बात का दिन रात अनुभव करते हैं, अतः सत्य से संश्लिष्ट यह बात संशय रहित और प्रत्यक्ष दिखाई देती है कि दुख के बाद सुख के दिन आते ही हैं। सुनहु लख सखी कह मैत्री शत, दूर दिन भगी हैं दूर। अवध सिंहासन बैठी हैं, राम सिया सुख पूरी। हे प्यारी सखी, मैं त्रिवाचा कहती हूँ, हमारे ये दुर्दिन अवश्य दूर हो जाएंगे और एक दिन श्री सिया जी एवं श्री राम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर सुखपूर्वक प्रतिष्ठित होंगे। रामानुज श्री भरत जी, श्री लखन जी, श्री शत्रुघ्न जी, ये सभी भाई प्रणत पाल रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी की प्रीतिपूर्वक सेवा करेंगे। भरत लखन अरु रिपुहन लाला, सही हैं सकल प्रीति प्रण पाला। आप सहित सिगरी शुचि माता, लखि लखि राम सिया सुख दाता। अति आनंद मगन दिन राती, रही हैं छन छन शांति समाती। आनंद सिंधु अवध उमड़ाई, देई तीनहु लोक डुबाई। दिन रात आनंद के सिंधु में निमग्न होकर के प्रतिपल परम शांति में समाविष्ट रहेंगी। इस तरह अयोध्या में आनंद का महासागर उमड़ घुमड़ कर तीनों लोकों को प्रभावित करेगा।
सब और प्रतिक्षण आनंद ही आनंद का साम्राज्य परिव्याप्त हो जाएगा। आनंद सिंधु अवध उमड़ाई, देई तीनहु लोक डुबाई। याज्ञवल्क्य गुरुदेव हमारे, तीन काल गति जान निवारे। हे महारानी कौशल्य, निमिवंश के कर्णधार परम तत्ववेत्ता त्रिकालज्ञ हमारे सद्गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी, परम पावन तथा मधुरतम संपूर्ण श्री रामचरित्र को बहुत पहले से ही उन्होंने श्री मिथिलेश्वर जी महाराज जी से एकांत में सब कह रखा है। जब ही ललन जन्मे जग आई, वैष्णव चिन्ह देह दर्शाई। हे रानी जी, ललन लक्ष्मी निधि जी का जब जन्म हुआ तो जन्म से ही उनके देह में वैष्णव चिन्ह दृष्टि गोचर हुए थे। जन्म के 5वें दिन जब उन्हें समाधि लगी तो वे चित्त विहीन हो गए। तभी श्री मिथिलेश्वर जी महाराज ने गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी को बुला लिया था। परम कृपालु श्री सद्गुरुदेव ने आकर के श्री कुंवर को समाधि से विरत कर सचेत कराया तथा विदेहराज जी को ललन के पूर्व जन्म की पूर्ण कथा सुनाई थी। जब ही ललन जन्मे जग आई, वैष्णव चिन्ह देह दर्शाई। लगी समाधि चित्त बिनु भयऊ, तब ही राव गुर बोल सुलयऊ। सदगुरु आय सचेत करायो, जन कहीं पूरब कथा सुनाय। दिव्य धाम साकेत शुभ, सीताराम सुदासु। सोईत आयो कुंवर वर, प्रगटन प्रेम प्रकाश। उन्होंने कहा था परम सुंदर दिव्य धाम श्री साकेत में परात्पर पुरुष अखिल ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी के अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्य रक्ष शरणत्व के साकार विग्रह स्वरूप दासत्व भाव के भावित, दासत्व भाव से परिपूर्णया भावित हुए श्री कुंवर प्रभु के विशुद्धतम निष्काम प्रेम का महोज्वल प्रकाश प्रकट करने के लिए ही यहाँ धरा धाम में आए हैं। कछ दिन गए राम अवतारा, होई दशरथ नृपति अगारा। श्री याज्ञवल्क्य गुरुदेव जी ने कहा था कि कुछ देव बीतने पर चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के घर श्री राम का अवतार होगा। साथ में ये भी कहा था कि हे विदेहराज, आपके सत्य गूढ़ प्रेम को प्रकट करने के लिए उस परात्पर पुरुष श्री राम की आह्लादनी शक्ति स्वरूपा श्री सीता जी भी आपकी पुत्री होंगी। सीतहु पुत्री तुम्हारी विदेहु, होई सत्य ही प्रगट स्नेहु। भगिनी भ्रातशाला बहनोई, वरणी प्रीति विविध विधि गोई। तीनहु कर शिशु चरित बखाना, अरुपौ गंड किशोर सुहाना। उस समय भगनी शियाजू और भ्राता लक्ष्मी निधि जी
श्याल श्री कुंवर एवं बहनोई श्री राम जी की परम एकांतिक परम निगूढ़ प्रीति का विविध प्रकार से हमारे आचार्य प्रभु ने वर्णन किया था। साथ ही तीनों का शैशव, पौगंड माने बाल्यावस्था और किशोर अवस्था का परम मनोहर चरित्र भी, किशोर अवस्था का परम मनोहर चरित्र भी विस्तार से वर्णन करके सुनाया था। तीनों कर शिशु चरित बखाना, अरु पौगंड किशोर सुहाना। ब्याह उछाह यथा विधि गायो, मिथिलाय अवध सुप्रीति सुनायो। 12 वर्ष सियाय रामा, जा विधि सुख सह रहे ललामा। श्री सिया जी और श्री राम जी के अलौकिक विवाहोत्सव का भली प्रकार से जिस प्रकार से वर्णन कर उन्होंने मिथिला व अयोध्या की पारस्परिक विलक्षण प्रीति का वर्णन कर सुनाया था। विवाह के उपरांत दिव्य दंपति ने जिस प्रकार अत्यंत आनंद पूर्वक 12 वर्ष व्यतीत किए, तथा सुख स्वरूप दिव्य दंपति श्री राम जी एवं श्री सियाजू के अनुपमेय चरित्रों का मुनिश्रेष्ठ श्री याज्ञवल्क्य जी ने रसमयी वाणी में वर्णन किया था। जो वर्णन था रसमय था। अनंत युगल सरकार का विपिन प्रस्थान तथा चित्रकूट में कामदगिरि पर सुखपूर्वक निवास, अयोध्या में श्री चक्रवर्ती जी का दुखप्रद परलोक प्रयाण तथा उसके कारण होने वाले अवध के आंतरिक दुख का वर्णन भी किया था गुरुवर याज्ञवल्क्य जी ने। करि पितु क्रिया भरत जी मिलीन है सकल समाज, आए गिरिवर शोक युत लौटा वन रघुराज। जिस प्रकार से श्री भरत जी ने अपने पिता श्री चक्रवर्ती जी की दैहिक क्रिया संपन्न की तथा संपूर्ण समाज को लेकर के शोक मग्न श्री भरत जी कामदगिरि से रघुनंदन श्री राम जी को लौटाने आए हैं, सो सब वर्णन किया था। जेहि विधि मिथिला नगर निवासी, आए चित्रकूट शोभासी। मुनिश्रेष्ठ याज्ञवल्क्य जी ने मिथिला नगर निवासी जिस प्रकार चित्रकूट आए वो सब वर्णन किया था। प्रेम मूर्ति श्री भरत जी के साथ सब लोग श्री राम जी के वियोगाग्नि में झुलसते हुए निराश होकर के किस प्रकार अयोध्या वापस लौट जाएंगे, इन सब घटनाओं का उन्होंने अक्षरशः सत्य सत्य वर्णन किया था। चित्रकूट से लौटने पर कुंवर रहनि बस मिथिला माही, वरणी भरत प्रीति नृप पाही। चित्रकूट से लौटने पर प्रभु वियोगी श्री कुंवर की मिथिला में निवास करते हुए अलौकिक त्यागपूर्ण रहनि का तथा श्री भरत जी की श्री राम चरणों की विलक्षण प्रीति की रीति का सब कथन हमारे त्रिकालज्ञ मुनि ने ये भी बताया था कि श्री राम जी 14 वर्ष तक वनवास में रह करके निशाचरों का समूल विनाश भी करेंगे। सुख के धाम सिया राम लक्ष्मण सहित जब अयोध्या लौट करके वहां अखंड राज्य करेंगे ना, तो फिर अनंत कल्याण गुण गण निलय प्रभु त्रिलोकी का शासन कर देवता मनुष्य नागगण तथा संत जनों को परम सुख से परिपूर्ण करेंगे। यह सब भी वर्णन किया था। लौटी अवध लक्ष्मण सिया रामा,
कीन्हे अचल राज सुख धामा। राम त्रिलोकी शासन कीन्ही, सुर नर नाग संत सुख दीन्ही। कीन्ही भांति भांति की लीला, राज बैठी वरणी मुनिशीला। गुप्त प्रगट इतिहास अनेका, वर्णे मुनिवर सहित विवेका। राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित होकर के लीला प्रिय राम जी भांति भांति की अभिनव लीला जिस प्रकार करेंगे उन सब का गुरुदेव ने यथोचित वर्णन किया। साथ में मुनिवर्य ने अत्यंत कुशलता के साथ अखिल ब्रह्मांड नायक परम करुणा वरुणालय श्री राम जी के गुप्त एवं प्रकट अनेक चरित्रों का भी वर्णन किया था। याज्ञवल्क्य मुनिवर कथन अक्षर अक्षर मान, तजि विषाद दुर्दिन सहु, मिली हैं शुभ दिनयान। परम तत्ववेत्ता मुनिवर श्री याज्ञवल्क्य जी के ये जो भविष्य कथन के एक एक अक्षर को सत्य से ओतप्रोत मान करके हे महारानी कौशल्या जी दुख व विषाद का परित्याग कर इन दुर्दिनों को हम शांत चित्त से सहन करें। ऐसा करने से हमें एक दिन अवश्य ही परम मंगलमय दिवस का दर्शन होगा। सिया राम शुभ दर्शन लागी, सेवा सरस आस प्रिय लागी। धरि ही अधीर ही राखी शरीरा, काटिय विपति सुमिर रघुवीरा। हे रानी जी, श्री सिया जी और श्री राम जी के मंगलमय दर्शन एवं उनकी सरस सेवा प्राप्त कर आशा से सराबोर होकर के हम हृदय में धैर्य धारण कर शरीर को सुरक्षित रखें और रघुनाथ जी का मधुर स्मरण करते हुए इन घोर विपत्ति के दिनों को किसी प्रकार व्यतीत करें। ज्ञान मूर्ति मैया सुनैना के समयोचित धीर गंभीर अर्थपूर्ण शब्दों को सुन करके श्री राम जी की मैया कौशल्या जी ने मधुर वाणी में कहा, हे ज्ञान निधान भूप श्रेष्ठ श्री जनक जी महाराज की परम प्रिय भार्य, आपके द्वारा ऐसी ज्ञानमयी वाणी हमारे लिए प्रदान करना उचित ही है। बहे जात जिमि मिले अधारा, सखी बचन तिमि आई तुम्हारा। हमहु विचारती गुनि मन माही, देखि भरत गति जिय कुलाही। नदी के तीव्र प्रवाह में बहते हुए प्राणी को जैसे तिनके का सहारा मिल जाए, ठीक इसी प्रकार आपकी ज्ञान गरिमा से युक्त तथा धैर्य से परिपूर्ण श्रेय पूर्ण वचनावली हे महारानी सुनैने, मैं भी मन में विचार कर सब समझती हूँ, किंतु श्री भरत की विचित्र दशा देख करके मेरा हृदय परम व्याकुल हो जाता है।
ताते लागत मन महा प्यारी, जो नहीं फिरे राम धनुधारी। भरत ही साथ ले ही अपनाई, अवध बसें लक्ष्मण दो भाई। हे प्यारी सखी, इसीलिए मन में यह लगता है कि धनुर्धर श्री राम वापस अयोध्या नहीं लौटे तो श्री भरत को अपनी विशेष कृपा द्वारा अपने साथ वनवास में ही रख लें, तथा लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न ये दोनों भाई अयोध्या में निवास करें। हे प्रिय सुनैना जी, श्री विदेह राज जी को एकांत में आप मेरी यह प्रार्थना समझा करके निवेदन कर दीजिएगा। भूप ही पाई एकांत महा, मोरी विनय सुनाए। भरत ही रघुवर साथ हित, कहु आप समझाए। वात्सल्य जल श्री राम भैया भरत को वनवास में यदि अपने साथ रखें तो इसी में उनका हित सन्निहित है। अवध नृपति गे अक्षरधामा, अब मम गति अखिलेश अकामा। श्री कौशल्या जी ने अत्यंत वेदना के साथ श्री सुनैना जी से कहा, अयोध्या नाथ चक्रवर्ती जी तो परम धाम चले गए। विधाता ने हमारी अत्यंत दीनहीन अनाथ दशा कर दी है। सखी, सत्य जानिए तो मेरी एक ही गति है। पूर्ण काम श्री अखिलेश्वर भगवान या मिथिलेश्वर जी महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर कृपा तथा श्री मिथिलेश्वर जी की सहायता से ये हमारी अत्यंत बिगड़ी हुई बात भी सब प्रकार से सुधर जाएगी। ईश कृपा मिथिलेश सहाया, अति अवरेब सुधरि सब जाया। प्रेम प्रशंसा भरी प्रभावा, श्री जनक जी की प्रेम भरी प्रशंसा तथा प्रकर्ष गरिमा से परिपूर्ण कौशल्या जी की वाणी को सुन करके सिया जो की मैया सुनैना जी अत्यंत संकुचित हो गई। बोली वचन पानी जुग जोरी, सुनिय देवी बिनती वर मोरी। सूर्य सहाय योग नहीं दीपा, रंक करहि किम हित महीपा। सूर्य की सहायता करने की योग्यता दीपक में नहीं है। मैया सुनैना जी ने हाथ जोड़ करके देवी कौशल्या जी से कहा कि आप प्रार्थना मेरी सुने। सूर्य की सहायता करने की योग्यता दीपक में नहीं है, उसी प्रकार एक दरिद्र व्यक्ति राजा का किस प्रकार से हित कर सकता है। तुच्छ सकुन किम गरुड़ सहाया। हे महारानी जी, आप ही कहिए, एक तुच्छ पक्षी पक्षीराज गरुड़ की सहायता किस प्रकार से कर सकता है। उसी प्रकार हम आप जैसी महान सती साध्वी परम प्रभावशाली श्री राम जननी की क्या सहायता कर सकते हैं।
सखी महान कृपा मौली श्री शिव शिवा ही निष्दिन हम सब की मन वचन कर्म से सहायता करने वाले हैं। सब विधि सेवक नृपति सखी त्रिकरण जानहि आप। हे प्रिय सखी, श्री मिथिलेश्वर जी को मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से अपना सेवक ही जानिए। प्रभु कृपा से अवश्य में वो आपकी सब प्रकार की आज्ञाओं के परिपालन में वे ईश्वर की कृपा से सदैव कटिबद्ध ही रहेंगे। जय हो। क्या दैन्य है दशरथ कृपा आप भल भाऊ। रहो नृपति पर कर अति चाऊ। महाराज श्री चक्रवर्ती जी की असीम कृपा दृष्टि एवं आप श्री के अप्रतिम सुंदर भाव निमवंश विभूषण महाराज श्री के प्रति सदा ही रहे। फिर रघुवंश के महाराज श्री अपने प्राण प्रिय सखा के सदृश ही श्री विदेहराज जी को मानते रहे। छन छन सुरति किए मन माही दीन है सुख मिथिलेश्वर काहि। दशरथ जी महाराज मन में प्रतिक्षण स्मृति रखते हुए श्री मिथिलेश जी महाराज को अपार सुख में सराबोर किए रहते थे। सख्य भाव से भावित श्री चक्रवर्ती जी श्री विदेहराज जी से बिना पूछे कोई भी कार्य करना नहीं चाहते थे। कौन हो कार्य भूप बिनु पूछे करन चहे नहीं भाव अछूछे। जब तब अवधहि ले बुलाई। प्रेम मूर्ति श्री दशरथ जी महाराज जब तब मिथिलेश्वर जी को अयोध्या बुला लेते थे तो कभी स्वयं ही मिथिला पहुंच जाते थे। कहूँ पहुँचे नृप मिथिला आई राजहु चक्रवर्ती सत पाए। श्री विदेहराज जी भी सत्य स्वरूप श्री चक्रवर्ती जी महाराज को पाकर के किए प्रेम ईशहि के भाए। उन पर ईश्वरत्व भाव से भावित हो अगाध प्रेम करते थे विदेहराज जी। युगल महीपति प्रीति सयानी नित्य अतर्क हृदय रस सानी। हे महारानी जो युगल पृथ्वीपति सत्यवादी श्री चक्रवर्ती जी महाराज तथा परम तत्ववेत्ता श्री विदेहराज जी की गूढ़ गंभीर प्रीति सदैव ही अतर्कित तथा हृदय को रस प्रदान करने वाली है। स्नेह का उद्दीपन करने वाले पारस्परिक उस अकथनीय अगाध सुख को तो वे दोनों राजेंद्र ही जान सकते थे। कौन जान सकता है। सोई विनय सखी मोर है तय सही नित नव छोह। रहे कुंवर सह भूपवर रहूं सुखी जिय जो। हे सखी, मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि उसी प्रकार आप भी श्री कुंवर सहित भूपेंद्र पर नित नवीन स्नेह का वर्षण करती रहिएगा, जिसे देख देख कर हृदय में मैं प्रसन्नता का अनुभव कर सकूं। आयस हो यसीय साथा जाऊं थलहि जहाँ निमिकुल नाथा। हे सखी कौशल्य, आपकी आज्ञा हो तो मैं सिया जी को साथ लेकर के वहां जाऊं जहां निमिकुल स्वामी श्री जनक जी महाराज का आवास है। श्री कौशल्या जी ने अत्यधिक प्रीति से संयुक्त वाणी में कहा, हे सखी, आपकी नीति धन्य है, धन्य है। आप अवश्य ही श्री सिया जी को प्रसन्नता से अपने साथ ले जाएं।
सहित सीय सब पुत्र न काही, लेहि लिवाय मुदित मन माही। श्री सिया जो सहित सभी पुत्रियों को भी आप मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हुए लिवा ले जाएं। चलते समय श्री सिद्धि कुंवर जी ने सभी को श्रद्धा समन्वित नतमस्तक हो प्रणाम किया और सबके प्रियकर आशीर्वाद को प्राप्त करके वे प्रेम से परिपूर्ण हो गईं। सिद्धि कुंवर सब हिन शिर नाई, प्रेम पगी प्रिय आशीष पाई। प्रीति सराही सब ही शुचि माता, सिद्धि लाई ही अपुलकाता। रनिवास की सभी पवित्रतम माताओं ने श्री सिद्धि जी की भावपूर्ण प्रीति की सराहना कर अतीव प्रसन्नता की अनुभूति करते हुए उनको हृदय से लगा लिए। श्री विदेह वल्लभा सिद्धि जी शिष्टाचार व प्रेम की सुंदर रीति से श्री चक्रवर्ती जी की रानियों को बारंबार सादर सा प्रेम मिले। सादर सी तहि भगनि निशा था, चली लिवाय प्रिया निमिना था। श्री विदेह राज जी की प्रिया श्री सुनैना जी सादर सप्रेम श्री सिया जी को उनकी भगिनियों सहित साथ में लिवा ले चली। निमिराज के निवास स्थल पर पहुंचते ही श्री किशोरी जी सहित माता सुनैना जी का सर्वांग हर्ष और दुख के इन दोनों परस्पर विरोधी भावनाओं से परिपूर्ण हो गए। पुरजन परिजन सबहि सिय, भेंटी भरी अनुराग। विरह विकल लखि स्वजन जन, कृपा कोर रस पाग। श्री किशोरी जी मिथिला के निज जनों परिजनों सभी नागरिकों से अत्यंत अनुराग से परिपूर्ण होकर के मिली। अपने निकटतम स्वजनों को वियोग में अति विकल देख करके करुणार्णवा श्री किशोरी जी करुण रस से पूरित हो गईं। लखसीय मैथिल निज जनन, भेंटत सबहि अनुराग भरी। वश प्रेम पागल सी बनी, रोदति विकल सुधि दूर करी। लखी रावसी तहि वेशवन, जनु न्यासिनी करि त्याग है। अवनीश अवनी द्रुत गिरे, मूर्छित मन ही भरी राग है। श्री किशोरी जी मिथिला के अपने सभी निज आत्मीय जनों को देख करके अत्यंत अनुराग में भर करके मिली। उस समय उन सभी के प्रेम के वशीभूत हो वे पागल सी बनी, विकल हो करुण क्रंदन करती हुई स्मृति विहीन हो गई। मानो किसी ने सर्व त्याग की भावना से सन्यासिनी का वेश ही धारण किया। ऐसा श्री सिया जी का कठोर तापस वेश देख करके श्री विदेह राज जी अपनी प्यारी आत्मजा श्री सिया जी के अनुराग से मन ही मन अति प्रेम प्लावित होकर के मूर्छा भाव को प्राप्त होकर के तुरंत पृथ्वी पर लौट गए। कछु काल चेतहि पाए नृप, अति ललक सियहि लायऊ। शुभ शीस सूंघत प्रेम भरी,
दृगवारित ही नहवायऊ। पितु गोद सीतहु रह लिपटी, मम दाऊ बोलति भरि दृगन। लखि प्रेम वर्षत पुष्प सुर, हर्षण करत जय जय मगन। कुछ समयोपरांत चेतना अवस्था को प्राप्त करके श्री मिथिलेश जी महाराज ने अत्यंत ललक के साथ श्री लली किशोरी जी को अपने हृदय से लगा लिया। उनके सुंदर घुंघराले केश से युक्त मस्तक को प्रेम परिपूर्ण हो सूंघते हुए अपनी अजस्र अश्रुधाराओं से अभिषेक किया। अपने पिता श्री जनक जी महाराज की अगाध वात्सल्यमयी गोद में श्री सियाजू अपने पिताश्री के कट से लिपटकर आंखों में आंसू भरे करुणा विगलित स्वर में हा मेरे दाऊ, हा मेरे दाऊ कह कह करके रो पड़ी। पिता व पुत्री की माधुर्य रस से ओतप्रोत विलक्षण प्रेम मिलन का दर्शन कर हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि देवता पुष्पों की अनवरत वर्षा कर प्रेम में निमग्न हो उन दोनों की जय जयकार करने लगे। लखि प्रेम वर्षत पुष्प सुर, हर्षण करत जय जय मगन। पितु पुत्री प्रिय प्रेम, भैया भाभी अम्ब लखी, भूल सुधि बुद्धि ने। शोक विकल परिवार सब, श्री जनक जी महाराज उनकी आत्मजा श्री सियाजू का पारस्परिक विलक्षण प्रेम देख करके भैया श्री लक्ष्मी निधि जी और भाभी श्री सिद्धि कुंवर जी, मैया सुनैना जी तथा परिवार के सभी सदस्य शोक संविग्न मना हो करके आत्मविस्मृत हो किं कर्तव्य विमूढ़ हो गए। प्रेम विकल लखी सबहिन काही, याज्ञवल्क्य गे पहुँची तहाहीं। सभी को अत्यधिक प्रेम विकल देख करके निमिवंश के कर्णधार परम धीर वीर त्रिकालज्ञ ज्ञानी गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी जहाँ शोक का समुद्र उत्ताल तरंगे ले रहा था उसे शांत करने हेतु वहाँ पहुँच गए। श्री सियाजू के मस्तक पर सांत्वनाप्रद कोमल हस्त फेर करके श्री गुरुदेव जी ने मैथिली जी का खूब दुलार किया और नृपेंद्र श्री जनक जी को उद्बोधक वाणी द्वारा शांत कर समझाते हुए फिर कुंवर की मैया सुनैना जी को भी धैर्य बंधाया। जनक कहे सुनु लाड़िल सीते, प्राण प्राण की प्राण प्रीते। महाराज श्री जनक जी ने गदगद हृदय तथा अश्रुपूरित नयनों से अपनी दुलारी बेटी से कहा, हे मेरी लाडली किशोरी सुनो, तुम मेरे प्राणों की प्राण तथा मुझे प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय हो। तुम जैसी रानी नारी रत्न रूपा प्यारी पुत्री को पा करके मैंने लोक और वेद में भी महान कीर्ति और गौरव को प्राप्त किया है। लोकहूँ वेदहूँ विपुल भलाई, तुम ही पाए मैं लही बढ़ाई। आहा मेरी प्राणाधिक प्यारी बेटी, तुम निमकुल की भूषण हो, गुणों को उजागर करने वाली हो,
माता पिता तथा भ्राता के लिए अपूर्व सुख की सिंधु हो। तुमने सब प्रकार से रघुवंश को महान कीर्ति प्रदान की है। तुम उस उज्ज्वल कुल के लिए परम सुखप्रद व महत्तम भाग्य की विधात्री हो। युग कुल पूत करन के हेतु प्रगति पुत्री मोर निकेतु। दोनों कुलों को पावनतम करने के लिए तुम मेरे घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई हो लली। आहा, पुण्य तोया भागीरथी गंगा जी से भी तुम्हारी पावन को पावनतम कर देने वाली महनीय कीर्ति है बेटी। सुर सरिसों बड़ी कीर्ति तुम्हारी, पावन पावन करने ही हारी। अनुपम यश छायो सुता, अंडय अनंतन माही। कहत सुनत मुक्ति सुलभ, प्रेम प्रदायक आही। हे पुत्री, अनंत ब्रह्मांडों में तुम्हारी अनुपमीय कीर्ति छाई हुई है। जिस अमल सुखप्रद मधुर कीर्ति का वर्णन तथा श्रवण करने से संसार के बद्ध जीवों को मुक्ति करतल गत होकर के अवश्य ही प्रेम प्रदायिका सिद्ध होगी। तुम समय अतिशय नहीं को आही, सुर नर मुनि सब संत कहाही। सुर नर मुनि सब संत यही कहते हैं कि मेरी प्राणाधिक प्यारी बेटी ललीजू के समान अप्रतिम सौंदर्य माधुर्य तथा शील संपन्ना सर्वश्रेय गुण समन्विता करुणा कृपा संयुक्ता ना कोई अखिल ब्रह्मांड में हुई हैं। जब समान ही नहीं हुई हैं तो तुमसे अतिशय कैसे हो सकती हैं। हे पुत्री, तुम्हारा पावन आचरण देख देख करके मेरे हृदय में अपार आनंद होता है। लख लख शुचि आचरण तुम्हारा, होवत ही आनंद अपारा। जब ही कहती मोहि है मम दाऊ, सुनि मृदु वचन अमित सुख पाऊं। जब तुम मुझे पितृभाव से भावित होकर के हे मेरे दाऊ जी कहती हो ना, तो तुम्हारे मंज मृदु वचनों का अमृत घोल मेरे कानों में ज्यों ही पड़ते हैं, मैं अपरिमित सुख की अनुभूति करता हूँ लली। तब मुझे अपने हृदय में यही लगता है कि मेरे समान परम बड़भागी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और शंकर जी भी नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भागा, मम समान नहीं निज ही लागा। सुन पितु बचन सिया सकुचानी। अपने पिता की वात्सल्य पूर्ण और प्रशंसात्मक वाणी को सुनकर के सिया जी को कुछ संकोच आ गया। समय पाकर के पवित्रता की मूर्त श्री किशोरी जी अपने सभी प्रेमी जनों से मिलकर के अपनी माता सुनैना जी के समीप बैठ गईं। यथा समय मिल प्रेमिन सीता, बैठी मातु समीप पुनीता। और भगिन सखी सब बैठी, नैहर प्रेम भरी दुख पैठी। चर्चा चलती समय अनुहारी, मातु कही सुनु लली पियारी। लली जो कि सभी बहनें और सखियां अपने मायके के प्रेम से प्लावित होकर के
दुख के कीच में फंसी परम दुखी हो करके मैया के सन्निकट बैठी हुई हैं। समय के अनुसार परस्पर चर्चा करने में सब संलग्न हैं। इतने में मैया ने कहा, प्यारी लली सुनो, घर तजियाई राम संग तुम ही उचित वर एहु, मंगल मोल सुमोक्ष प्रद पति पद सहज स्नेह। तुम जो घर का परित्याग कर गुण निधि श्री राम जी के संग वन में आई हो, सो तुम्हारे लिए सर्वथा उचित ही है अपने प्राण पति के श्री चरणों में सहज निष्काम प्रेम मंगल का मूल और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हे मेरी नेत्र पुत्री, सम प्यारी बेटी, तुम्हारे महामहिमान्वित पति पद के अपरिमित विशुद्ध प्रेम को सुन करके संसार की सब सन्नारियां पतिव्रत धर्म में प्रवृत्त होंगी। त्रिभुवन में तुम्हारे समान पतिव्रत धर्म परायणा न कोई नारी हुई है, न वर्तमान में कोई है और न भविष्य में ही कोई होगी। आहा, सुनि तव पति पद प्रेम अपारा, करी है नारी धर्म सब दारा। भई नहै नहीं हो नेहु काही, तुम समान तिहु लोकन माही। सूक्ष्म धर्म की जानन वारी, हे लली, पतिव्रत धर्म के सूक्ष्माति सूक्ष्म धर्म को जानने वाली हो। हमारी विशुद्धात्मा पुत्री श्री सियाजू धन्याति धन्य हो। ऐसा कह कर के मैया सुनैना जी ने अपनी प्यारी बेटी को हृदय से चिपका करके चुंबन करते हुए, लाड़ प्यार करते हुए, दुलार करते हुए, अनेक प्रक्रियाओं द्वारा खूब दुलार किया। अगाध वात्सल्य से आपूर्ण हृदय सुनैना मैया को संतृप्त नहीं हुई। गई सियायर सिद्धि कुमारी, मिली कांत बड़ी प्रीति बिचारी। तदनंतर ननद और भाभी कुछ विचार करके एकांत में अत्यधिक प्रीति पूर्वक एक दूसरे से मिली। सिद्धि सियही अलाय लोली, सिद्धि जी ने अपनी प्यारी ननद श्री सुनैना नंदवर्धनी श्री लली किशोरी जी को गाढ़ भाव से देर तक हृदयालिंगन किया। बानी मधुर विचार सब बोली, और जो वाणी बोली वो सब मधुमयी वाणी थी। कहा, भरत विनय सुनि रघुवर रामा। हे ललीजू, महामना भरत जी की प्रार्थना को सुन करके रघुवंश विभूषण श्री राम जी यदि अयोध्यापति वापस लौट चलेंगे तो सब लोग सब प्रकार से पूर्ण काम हो जाएंगे। फिर ही हो ही सब पूर्ण कामा, सुनिसिय सिद्धि शब्द सुनाई। सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। अपनी प्यारी भाभी की बात सुनकर के श्री किशोरी जी ने कहा, हे भाभी जी, रघुकुल नायक रघुनंदन श्री राम जी सत्य संध और दृढ़ व्रती हैं। अस प्रतीति मोरे मन ही नहीं फिरी है रघुवीर। सिद्धि कुंवर सुनि दुख सनी, स्रवती सुलोचन नीर। हे भाभी, मेरे मन में तो यही परम विश्वास है कि अतुलनीय दृढ़ व्रती
श्री राम जी अयोध्या वापस कभी भी नहीं लौटेंगे। किसी भी भांति वापस नहीं लौटेंगे। ऐसा सुनकर के सिद्ध कुंवर जी अतीव दुख में सराबोर हो करके अपने सुंदर सुकोमल नेत्रों से अश्रुपात करने लगी। आज यहीं पर कथा को विश्राम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।